इसको थोड़ा सा शकल सूरत दे दिया जाए, किसका, हेडिंग जैसा। और अगर हेडिंग जैसा शक्ल सूरत देना है तो एक काम और कर देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल कर दिया जाए। और इसके बाद यहाँ से ऊपर चल करके एक और रो में इंसर्ट कर लेता, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक को आकर के क्या लगा देते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अभी थिक बॉक्स बॉर्डर लगा देते हैं। और चाहो तो थोड़ा सा जूम लेवल इसका कम कर सकते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। इसको थोड़ा इधर खींच करके ऐसे लगा लेते हैं हम लोग। क्या चलेगा ऐसा इतना? अब इतना ही करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो है पोर्शन, ये है ना, और ये पोर्शन भी थोड़ा सा क्या हो जाए, नैरो हो जाए, थोड़ा सा नैरो हो जाए। तो हम थोड़ा नैरो कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये बॉक्सेस दिखाई मेरे को ना दे, ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, ये ग्रिड्स, वो दिखाई ना दे, तो व्यू में जा कर के क्या कर दिया जाए, ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। अब एक फॉर्म जैसा दिखने लगा। अब इस फॉर्म में सभी जगह पे हम चाहते हैं कुछ कलर डाल दें, तो यहाँ क्या कर लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम होम पे आ जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक लाइट सा कलर अप्लाई कर दो जो आपको अच्छा लगता हो। जो कलर आपको अच्छा लगता हो वो लाइट सा कलर इसमें फिल कर दो। अब सवाल ये है कि मुझे यहाँ कलर नहीं चाहिए, यहाँ कलर नहीं चाहिए, तो इस पोर्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चल करके हम क्या ले लेते हैं, कुछ अलग कलर लेना है तो ले लेता हूँ, और नहीं तो क्या कर दिया जाए, इससे कलर हटा ही देता हूँ बिल्कुल। लेकिन इसमें मुझे कलर चाहिए था थोड़ा अलग, इसमें कलर अलग सा फिल कर दिया हूँ मैं। अब ये सवाल है कि ये जो हमारे फील्ड्स हैं ना, फील्ड का बैकग्राउंड कलर कुछ अलग दे दिया जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है कि फील्ड का बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग दे दिया जाए? तो फील्ड का बैकग्राउंड कलर अगर हम ब्लैक करके देखें क्या कैसा आता है, और इस पर टेक्स्ट क्या कर देता हूँ मैं, वाइट कर देता हूँ, क्या थोड़ा अच्छा लगेगा? तो इस तरीके से अभी मैंने बस जस्ट फॉर्म डिज़ाइन किया है, कुछ और ज़्यादा किया नहीं है। अब मुझे एक बटन यहाँ पे चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? एक बटन चाहिए छोटा सा। और ये जो बटन होगा अपना, ये एक बटन ले लिया जाए यहाँ से। चाहो तो इसको थोड़ा क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। अब इस बटन पे कुछ लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? तो इस बटन पे लिख देता हूँ सबमिट। क्या लिख देता हूँ? SUBMIT, सबमिट। और इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल कर लिया जाए, इस बटन को थोड़ा स्टाइल कर लिया जाए, अल्गेरियन। इसको क्या कर देता हूँ मैं, सेंटर में कर देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि जब सारा फील्ड भरा हुआ रहे तब ये प्योर ग्रीन दिखे, नहीं तो लाइट ग्रीन दिखे। क्या मैंने कहा? जब पूरा भरा हुआ रहे तो ये डीप ग्रीन दिखे, नहीं तो क्या दिखाई देगी, लाइट ग्रीन दिखाई दे। और एक चीज़ और करेंगे हम, थोड़ा सा इसको यहाँ तक न लेकर के अब यहाँ तक लेता हूँ मैं, और होम पे जा करके थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ तक लगा दिया। अब रही बात कि ये वाला बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए, ये जो बॉर्डर है इसके साथ ये नहीं चाहिए, तो होम पे जा करके क्या कर लेंगे, इस पार्ट के लिए नो बॉर्डर कर लेंगे। अब यहाँ जो बॉर्डर आ रहा था गायब हो गया। अब लेकिन एक मसला और आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए वंस अगेन हमें थिक बॉक्स बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। मेक सेंस। अब लेकिन रही बात कि यहाँ कलर मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप? डिफ़ॉल्ट कलर इसके लिए कौन सा लिया था? शायद ये लिया था ना। और यहाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि बटन जैसा शेप इसको लग रहा चाहिए, तो बटन जैसा शेप देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे कोई लाइट सा कलर लगा देता हूँ, बिल्कुल लाइट सा। अब ये लाइट सा कलर इस पे दिखाई दे रहा हो, और इसका टेक्स्ट कलर जो है ये तो इसका है ही, साथ में इसका टेक्स्ट कलर भी मैं कुछ अलग कर देता हूँ। कर दिया जाए
अब चाहता हूँ कि ये हाईलाइट हो जाए कब, जब ये सारा फील्ड भर जाए तो कैसा रहेगा। अगर ये सारा फील्ड भरा हुआ रहे तो ये डीप ग्रीन हो जाए, और नहीं तो ये क्या रहे, ऐसे ही लाइट ग्रीन रहे। क्या ऐसा किया जा सकता है? तुम्हीं से पूछ रहे, ऐसा कुछ पढ़ी हो कि एक खास कंडीशन में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए? हाँ पढ़े हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यही नहीं कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग तब लगाना, पहले यहाँ पे चेक कर लो कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ इसमें कितने फील्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फील्ड है। तो अगर काउंटिंग इसकी 12 हो जाए, इसकी काउंटिंग अगर 12 हो जाए तो क्या कर दो? अब काउंटिंग कैसे करते हो बताओ, कोई तरीका है काउंटिंग करने का? हाँ है ना। काउंट करने के लिए हम एक लिखते हैं काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा? हाँ, काउंट ए काउंट कर लेता है, तो हम यहाँ पे काउंट ए लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला कॉमा, ये वाला कॉमा, ये वाला कॉमा, ये वाला। ये उन फील्ड्स को काउंट करेगा जिसमें कुछ न कुछ क्या रखा गया है, वैल्यू रखा गया है। जिसमें वैल्यू नहीं रखा जाएगा उसको ये काउंट नहीं करता है। अब बताओ, अभी ये क्या बताएगा? काउंट ए में वैल्यू क्या आएगा? 0। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी किसी में वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम, अब देखना क्या हो गया 1। अब जैसे मैंने यहाँ पे जेंडर क्या दिया, मेल, तो क्या हो गया 2। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया ram@gmail.com, अब क्या हो जाएगा ये 3। फ़ोन नंबर जैसे ही हमने 9334206243, और सिटी जैसे ही हमने क्या दिया, पटना। ये बढ़ते जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया 12/5/2000, और डेट ऑफ एडमिशन डाल दिया मैंने 12/6/2025। नेम ऑफ कोर्स मान लो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे पाइथन, और फी ऑफ कोर्स डाल दिया 12,000। डेट क्या है? फी ऑफ कोर्स, हाँ ये क्या लिखा है? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मान लो कि लिख दिया गया मंथ्स। और अभी पे कितना कर रहा है? अभी 10,000 रुपया मान लो पे कर रहा है, तो अपने आप यहाँ क्या हो जाना चाहिए? तो यहाँ मान लो एक फॉर्मूला लगा देते हैं, जो फी ऑफ कोर्स है उसमें से क्या डाल दो ये। अब बताओ टोटल काउंट कितना दिखा रहा है यहाँ पे? सही है। और टोटल 12 फील्ड है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ हमें क्या करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देना है कि अगर इसकी काउंटिंग 12 हो जाए, अगर इसकी काउंटिंग 12 हो जाए तब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। कैसा किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे लगाएंगे ज़रा देख लेते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला लगाए हो, इस फॉर्मूला को यहाँ से क्या कर लो? कॉपी कर लो। यही फॉर्मूला हमें कहाँ डालना पड़ेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कैसे? तो देखो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाना है और न्यू रूल पे चले जाना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? न्यू रूल पे चले जाना है और न्यू रूल में जा करके यूज़ ऑफ फॉर्मूला पे चले जाना है। यहाँ इक्वल टू डालेंगे और क्या डालेंगे हम यहाँ पे? पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये 2 हर इक्वल टू आ गए, घटा दो। और अगर इसकी वैल्यू कितना हो? 12 हो। अगर इसकी वैल्यू क्या हो? मतलब अगर ये फॉर्मूला हमें 12 वैल्यू एग्जैक्टली रिटर्न करे, एग्जैक्टली कितना वैल्यू रिटर्न करे? 12 रिटर्न करे, तो क्या करो वो मैं इसको बता देता हूँ। तो करो ये कि इसको डीप ग्रीन कर दो। क्या कर दो? डीप ग्रीन कर दो। बॉर्डर रहेगा? हाँ बॉर्डर तो रहेगा ही। अच्छा फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है? हाँ फॉन्ट भी चेंज करना है ना। इसको बोल्ड कर दो और फॉन्ट कलर क्या कर दो? वाइट कर दो। फॉन्ट कलर क्या कर दो? वाइट कर दो। करेक्ट। और इतना करने के बाद ओके करवा लेता हूँ मैं। ओके
अब देखो चीज़ें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं, समझ रहे बात को। अब लेकिन अगर एक भी चीज़ मैंने यहाँ से डिलीट करा, इंटरेस्टिंग ना, अगर समझ में आया होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने करना सीखा बिना कोई कोडिंग का। कोई कोडिंग किया हूँ मैं नहीं, इसके लिए मुझे इफ एल्स यूज़ करना पड़ता कोडिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ बिना कोडिंग यूज़ करे हमने कर लिया। एक चीज़ और इसको बनाया जा सकता है कि इसका कलर क्या रख दो, थोड़ा लाइट सा रखो। ये सही है। शुरू में कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से सबमिट है, लेकिन लगेगा क्या, ये बटन क्या है, डिसेबल है। अब ये डिसेबल लगेगा इसलिए क्योंकि फॉर्म इनकम्प्लीट है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाए, जैसे ये कंप्लीट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने राम डाला, अब देखो इंटरेस्टिंग ना, ये किसके ज़रिए मैं कर पाया, दो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया यहाँ, एक काउंटिफ और दूसरा क्या यूज़ किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये काउंटिफ और दूसरा काउंट, हाँ काउंट ए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, बढ़े आगे। अब आते हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ जब ये भरा हुआ रहे तो यहाँ एक चेक मार्क ऐसा बन जाए, क्या बन जाए, चेक मार्क जैसा बन जाए। कहाँ पे, यहाँ पे। और अगर भरा हुआ ना रहे तो कुछ नहीं, ब्लैंक रहे, और जैसे ही यहाँ डेटा हम डाल दे तो यहाँ क्या हो जाए, कैसा किया जा सकता है, क्या बढ़िया लगेगा ये कॉन्सेप्ट। ये सब कभी बताए हैं, बताए हो तुम लोगों ने बताया, तब किसको बताया, सनातन को बताया है। नहीं सर, एक्सेल की क्लास में बताया। कैसे करेंगे बताओ। अभी यही छोटा सा चीज़ बता दो मुझे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे ही मैं भर दूँ तो यहाँ चेक बॉक्स बन करके आ जाए, और अगर खाली कर दूँ तो चेक बॉक्स गायब हो जाए। जैसे फॉर्म वाला जैसे लेके आते थे, होम पे आता है, वैसे चेक बॉक्स लेके आएंगे, और फिर उसमें उसके बाद हो गया गड़बड़। चलो आओ, वही ना कहते हैं जितना आसान लगता है उतना है नहीं आसान। यहाँ कंडीशन लगाएंगे, सीधी सी बात। मैं बोलूँगा कि अगर ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, अब ब्लैंक नहीं है तो यहाँ कुछ चेक मार्क जैसा बना दो। तो मैंने लिखा इफ दिस, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। इज नॉट कैसे लिखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, इज नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो यहाँ लिख दो P। क्या लिख दो, तो क्या है वो P। और नहीं तो इसको क्या करो, ब्लैंक छोड़ दो, यही ना। और इसको क्या कर देते हैं, बंद। तो अभी यहाँ क्या लिख करके आएगा P। अब यही फॉर्मूला मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और कहाँ डाल देंगे, यहाँ भी। लेकिन एक चीज़ बदलाव करना पड़ेगा मुझे, यहाँ क्या डालना पड़ेगा मुझे, E7, 5 नहीं, E7 ना। और यहाँ भी पेस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ E क्या डाल देंगे। तो बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ रहा है अपने को। यहाँ क्या करेंगे हम, कंट्रोल भी, लेकिन यहाँ क्या डालना पड़ेगा, E11। यहाँ कंट्रोल भी, और E11 के जगह पे E13, कंट्रोल भी, तक पहुंच गए थे ना।
करना क्या है मेरे को, अब इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और सभी को सेलेक्ट करने के बाद इसकी कुछ थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे पहले तो इसको सेंटर में कर दो, दूसरा इसको क्या कर दो, होल्ड कर दो, और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो अब करने वाला हूँ मैं। और वो क्या, वो मैं इसका फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ। और जैसे ही फॉन्ट चेंज करेंगे तो ये जो बी लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा, हाँ, चेक मार्क में। क्या चेंज हो गया ये। अब लेकिन एक चीज़ और तब बढ़िया लगता कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता, जब ये चेक मार्क्स आ जाए तो साथ में यहाँ पे बॉक्स भी बना हुआ रहे, कि बॉक्स के बिना अच्छा लग रहा है, क्या बना दिया है बॉक्स, ऐसे ठीक लग रहा है कि बॉक्स के साथ ऐसे ठीक है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करवा दें, जैसे ही हो जाए तो कम से कम फॉन्ट का कलर ग्रीन कर, फॉन्ट का कलर ग्रीन कर दें। तो फिर यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, याद है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इन सारे सेल्स के लिए फिर क्या करता हूँ मैं, सेलेक्ट किया और कहाँ चलेंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल पे क्या लेंगे, यूज़ ऑफ फॉर्मूला, और क्या बोलेंगे, हालांकि एक बार में नहीं करने देगा किसी, इक्वल टू, और कोई भी एक मान लो, जैसे F5 हमने लिया, क्या लिया, F5 इज़ नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो इस पे एक नया रूल ये अप्लाई कर दो कि इसका फिल कलर ग्रीन कर दो, और बॉर्डर इस पे देना नहीं मेरे को, लेकिन फॉन्ट इसका जब ऐसा है तो फॉन्ट वाइट करो। अब कुछ ऐसा है, अगर अब ये किस पे लगा, अभी ऐसा अच्छा लगेगा कि सिर्फ इसको ग्रीन कर दें, ये बताओ। भरा भरा लगेगा ना, ठीक। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम एक एक करके करना पड़ेगा, एक बार में नहीं हो पाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सब के लिए अलग अलग रूल बनाना पड़ेगा। इज इक्वल टू, और क्या बोलेंगे, कौन सा है, F5 इज़ नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो, अगर ब्लैंक नहीं है तब इतना काहे लगा रहे हैं, जब कलर डालना ही नहीं है तो सीधा वही कर देते हैं ना, सबको कलर कुछ नहीं करते हैं। जब तुम लोग इतने पे खुश हो तब तो फिर ज़्यादा दिक्कत ही नहीं, फॉन्ट कलर बस यहाँ से ग्रीन कर देते हैं, बस फॉन्ट कलर ग्रीन कर देते हैं। उतना कंडीशनल क्यों लगाना, कंडीशनल तब लगाना होगा जब बैकग्राउंड अलग करना हो, फॉरग्राउंड अलग करना हो, बट उतना का ज़रूरत है नहीं तुम लोग को। तो इसको क्या कर दिया जाए, ऐसे लगाना, हाँ, साइन चेंज हो रहा है, इससे अगर हम लोग थोड़ा सा माइनस मतलब हटा देंगे तो फिर वो टिक तो हट जाएगा अपने आप, एकदम हट जाएगा। अब जैसे देखो ना, राम से जैसे ही हम हटा देंगे, तुम जितना सोचोगे वो हम सोच ही के तो कॉन्सेप्ट दिए हैं। देखो हट गया जहाँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया आ रहा है ये, मतलब ये फील्ड हमारा चेक हो चुका है। क्या और एक चीज़ गौर कर रहे हो, इसमें से अगर एक भी फील्ड को डिलीट कर रहे हो तो बटन तुम्हारा क्या हो जा रहा है, इनविजिबल हो जा रहा है। ऐसा कर दिया।
अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पे इसमें भी वैलिडेशन लगा दिया जाए, ये तो फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब इस पर क्या वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं कि राम कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, और सिर्फ क्या होना चाहिए, अभी कुछ भी ले रहा है, अभी कुछ भी ले रहा है मतलब जैसे 1 2 3 भी डाल देंगे तो नाम के रूप में ले रहा है। अगर हम सिर्फ RA डाल रहे हैं फिर भी ले रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, वैलिडेशन। तो अभी तक फॉर्म वैलिडेशन तो टच भी नहीं हुआ है, अब टच होगा। आ जाते हैं इस पर मुझे वैलिडेशन लगाना है, तो क्या करेंगे, हम डेटा पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, इस पे हम कस्टम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 2 चीज़ों को चेक करके दे मेरे को। क्या क्या 2 चीज़ें, पहला कि ये टेक्स्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, डिजिट नहीं। तो यहाँ क्या लेंगे हम, कस्टम, क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और किसकी बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे। और मुझे क्या निकालना है, इस पर 2 चीज़ें निकालना है, तो हम लिखेंगे 2 चीज़ निकालना है तो एंड लिखना पड़ेगा, 2 फार्मूला लगाना है, और दोनों को एक साथ चेक करना है। तो पहले मेन फार्मूला क्या लगेगा, एंड में सबसे पहले मुझे चेक करना है लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ, किसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है वो बराबर होना चाहिए कितना, या फिर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या देना है मुझे, कि देखना है कि इज टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, इज टेक्स्ट, और किसकी बात करेंगे, इसकी, मतलब ये क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। अब एंड को बंद कर देंगे, हाँ लॉक करेंगे ना, ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, ड्रैग थोड़ी करना है, लॉक वहाँ करना ज़रूरी होगा जहाँ ड्रैग करना के केस बन रहा हो। ओके कर दें। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, क्या बोलेगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ट्राई भी करेंगे, हटा देगा ही। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ RA, क्या ले लेगा, फिर भी नहीं लेगा ही, इंटरेस्टिंग। अब अगर वही मैं लिखता हूँ RAM तो ले लेगा, हाँ ले लेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये नंबर नहीं है तो ठीक है, फिर क्या है ये, चलिए सोच के बताइए जल्दी। टेक्स्ट है, अब कितने कैरेक्टर का है, 2 कैरेक्टर से ज़्यादा का है। ये तो फोन नंबर पे लगेगा। सेंटर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, सेंटर ही कर दें कि राइट कर दें, ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा बताओ, सेंटर या राइट अलाइनमेंट, राइट है। ये तो फोन नंबर पे वैलिडेशन लगाएंगे। हाँ अभी आओ ना, एक पे वैलिडेशन लग गया, इसमें चाह के भी कुछ गलत डाल सकता है लोग। अब कोई अगर बोलेगा मेरा नाम जा है, जा क्या होता है, हाँ अगर तुमको डालना ही है तो जामुन लाल डालो, नहीं ये चलेगा, जामुन लाल नाम होता है नहीं, लेकिन सिर्फ जा नहीं होगा। अब यहाँ हमें वैलिडेशन क्या लगाना है कि मुझे ड्रॉप डाउन बॉक्स देना है, क्या देना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स देना है, मेल या फीमेल का। कैसा कर सकते, हाँ कर सकते। इसके लिए डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ टाइप नहीं करना, मैं चॉइस देना चाह रहा हूँ, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ वैलिडेशन टाइप क्या लेंगे, लिस्ट, और लिस्ट में जाके क्या टाइप कर देंगे, मेल या। अब देखना क्या होता है, यहाँ मेरे को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और उसमें से किसी एक को क्या कर पाऊँगा। इसके अलावा अगर हम कुछ भी टाइप करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ अदर लिखना चाहा, क्या एक्सेप्ट करेगा ये, नहीं। यहाँ 2 ही ऑप्शन है, क्या यूज़ कर लो, या तो मेल या तो फीमेल।
वैलिडेशन का मतलब मैंने डिसाइड करा कि इस फील्ड में क्या वैल्यू हो सकता है। अब ये रही बात ईमेल का, तो ईमेल अगर जब भी डालेंगे तो कम से कम होना चाहिए कितना, 5, 6, 2, 8, 9 और 9, 3, 12, कम से कम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए इसका लेंथ। कम से कम क्या होना चाहिए, 12 कैरेक्टर का लेंथ होना चाहिए। तो इसके लिए भी वैलिडेशन लगा देता हूँ। डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ क्या ले लेंगे, बस टेक्स्ट लेंथ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मिनिमम 12 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना ले लेते हैं, 100 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी हमने वैलिडेशन लगाया, बट लेंथ का सिर्फ वैलिडेशन लगाया हूँ। और यहाँ पे मैंने लिमिट किया है कि 2 ही चीज़ है। इसमें क्या किया हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए और क्या फॉर्मूला लिखे थे बता, हाँ नहीं तो रिकॉर्डिंग एक बार देख के करना अगर समय हो तो। अब फ़ोन पे लगाना है, फ़ोन पे 2 वैलिडेशन लगाना है, पहला कि 10 ही डिजिट हो और दूसरा सिर्फ डिजिट ही हो। अभी देखो फ़ोन में क्या गंदा मजाक कर रहे हैं लोग, ABC है ससुरा, ABC किसका फ़ोन नंबर होगा, अभी कुछ भी भर के चला जाएगा लोग, तो ये सही है नहीं। अच्छा किसी ने नंबर डालना चाहे, जानबूझ करके क्या किया, 8 या 9 डिजिट का नंबर डाल दिया, अब एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 तरह का वैलिडेशन लगाना है मेरे को। क्या क्या, पहला कि 10 ही डिजिट का हो, दूसरा सिर्फ नंबर ही हो। कैसा कर सकते हैं, और देखो वो लोग आएंगे त्रिमूर्ति, तो बताना है तुम्हें लोग को, ये टॉपिक बता दोगे ना फिर जो अभी हम बता रहे हैं। कस्टम पे आ जाते हैं और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ, इक्वल टू, और क्या लगाएंगे यहाँ, 2 कंडीशन वैलिडेट करना है, तो पहले क्या लिखेंगे एंड, और पहला कंडीशन क्या वैलिडेट करना है, इज नंबर। क्या लिखना है, इज नंबर। और यहाँ इज नंबर में किसको डालेंगे हम, इसको, इससे बंद करेंगे और एंड देके फिर क्या देंगे, इज नंबर के बाद अब लेंथ निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ। किसका लेंथ, उसी का, I mean E11 का। और लेंथ कितने के बराबर होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, न 10 से बड़ा न 10 से छोटा। जैसे इज टेक्स्ट एक फार्मूला होता है, वैसे ही इज देखो, मान लो मैंने यहाँ गया और लिखा इक्वल टू इज टेक्स्ट, और यहाँ कोई भी नाम डाल देते हैं, तो ये क्या बताएगा, ट्रू। इस टेक्स्ट में हमने क्या डाला है, 19 को, अब मान लो यहाँ हम लिख देते हैं 22, तो अभी क्या बताएगा, फॉल्स। समझ में आया कि नहीं आया। अब वैसे ही इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, इज नंबर, एक फॉर्मूला होता है इज नंबर। अब मैंने ये सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया, अभी क्या आएगा, ट्रू। लेकिन मान लो इसके जगह पे हम लिख दिए हैं प्रिंस, अब क्या आएगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है। समझ में आया या नहीं आया। तो ये सब फॉर्मूला पढ़े हुए रहेंगे, तो जब हम लिखते तो उस समय तुमको कोई अचंभा नहीं होता कि क्यों लिखे ऐसा। लेकिन कोई नहीं, अभी भी अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अलग से बता दिए उसको। इस नंबर क्या करेगा, चेक करेगा कि सेल में नंबर है या नहीं। अगर नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ से हम फ़ोन नंबर डालते हैं, तो फ़ोन नंबर क्या डालेंगे, अब मान लो फ़ोन नंबर डालें 93342062 9 डिजिट का डाल दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट करेगा। और अगर वही हम क्या डाल देते हैं 10 डिजिट का, अब एक्सेप्ट कर लिया, और वही मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद सिटी, अब सिटी पे क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, बस टेक्स्ट में 2 डिजिट का सिटी में टेक्स्ट होगा और इसमें क्या होना चाहिए, 2 चीज़, लेंथ कम से कम होना चाहिए कितना, अब कोई दो कैरेक्टर का कोई सिटी होगा, कम से कम 3 कैरेक्टर का होगा,
तो जो नेम पे वैलिडेशन लगाए थे वही वैलिडेशन कहाँ लगा दो? हाँ, तो वही बात हो गया, ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है। ब्लैंक छोड़ेगा तो फॉर्म में सबमिट नहीं होगा, तो पहले ही वैलिडेशन लगा चुके हैं। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यहाँ एक भी फील्ड छोड़ेंगे तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। हाँ, अब क्या था? टेक्स्ट का देख, क्या टेक्स्ट वाला दे सकते हैं बस। टेक्स्ट वाला दे सकते हैं सिर्फ, और क्या? चलो वही दे देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, क्या डालेंगे? इक्वल टू एंड ब्रैकेट, पहले क्या लिखेंगे? इज टेक्स्ट। ये क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये। और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि लेंथ क्या होना चाहिए इसकी? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना। तो कंडीशन मैच करेगा तो बाकी सब ठीक है। अब जैसे कोई अगर डालना चाहेगा सिटी 1 2 3, बोलेगा ये क्या है? अगर वही डालेगा, मान लो PAT, बोलेगा ये क्या है? पा कोई सिटी नहीं है, PATNA अगर डालेगा, हाँ ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ। अब हम चाहते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ में ये लगा देते हैं कि कोई भी बंदा, ऐसा नहीं हो कि 60 साल से बड़ा हो, उसका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और 18 साल से छोटा हो तो भी नहीं होना चाहिए। या मान लो 10 साल से छोटा ना हो, या है ना? ठीक है सर। हाँ तो ठीक है। आजकल तो सर जा रहा है सर। हाँ, तो इसीलिए तो 10 साल बोल के चलते हैं। 10 साल से छोटा नहीं हो और 60 साल से बड़ा नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी डाले उसमें ये कंडीशन लगा दें। जो मतलब फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ ही है, मतलब कुछ और ना रहे, नंबर ना रहे, फिर टेक्स्ट ना रहे। या डायरेक्ट एज डाल देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देते हैं? एज डाल देते हैं। DOA तो डाले ही हैं, इसमें एज डाल दे रहे हैं। अब एज में कंडीशन ये डाल देते हैं कि एज 10 से छोटा ना हो और 60 से बड़ा ना हो। यस लगाया जा सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है। एक नंबर्स के लिए भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? एज में यहाँ लिया जाएगा होल नंबर्स। क्या ले लेंगे? होल नंबर्स। अब ये पूछेगा बिटवीन, क्या बोलेंगे यहाँ पे? 10 से 60। अप्लाई। अब हम चाहते हैं कि लास्ट में इसमें क्या जोड़ करके चला है? ईयर्स। तो इसके लिए कुछ पढ़े हम लोग? ये नहीं पढ़े? कस्टम में जाएंगे, है ना, और जो भी यहाँ पे लाइक 0 और उसके बाद क्या लिख कर क्या है? ईयर्स, ऐसा लिख करके और ओके कर दो। अब देखो जैसे ही कोई लिखेगा यहाँ पे 9, तो क्या आ जाएगा? 9, और ये रिट्राई भी करेगा तो करने देगा। लेकिन जैसे ही कोई लिखेगा 61, 61 तो भी नहीं करने देगा। और जैसे ही किसी ने लिखा है 11, क्या बात है, 11 ईयर्स लिख करके चला आया। इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद क्या है? यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, इसमें कंडीशन लगा देंगे कि देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो, मान के चलो कि 8 अक्टूबर 2006 से रन कर रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 8 अक्टूबर 2006 से रन कर रहा है। तो 8 अक्टूबर 2006 से आज तक के डेट में एडमिशन होना चाहिए। कोई बोलेगा कि हमारा 2 जनवरी 2000 का एडमिशन डेट है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। उस समय तो इंस्टीट्यूशन का ही एग्जिस्टेंस नहीं था। या कोई बोलेगा कि आज का डेट क्या है? 27/5/2026। कोई बोलता है कि हमारा एडमिशन हुआ है 30 अक्टूबर 2026, आज के डेट में बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये भी गलत है। अभी कोई भी डाल सकता है। देखो 30
और क्या डालेगा 10, क्या बोल रहे हैं 30 10 2026 एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं? अब सोचो ये कितना गंदा मजा है। आज तारीख है कुछ और एडमिशन इसका हो गया आगे के डेट में ही। नहीं तो ये तो जाली फर्जी हो गया ना। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ ज़रूरत है किसका? डेटा वैलिडेशन का। अब कैसे लगाएंगे ये? यहाँ चलते हैं हम लोग, क्या ले लेंगे? डेट, क्या लेंगे यहाँ पे? तो अभी तक देखो एनी वैल्यू तो रहता ही, होल नंबर लिए, ये डेसिमल लिए, लिस्ट लिए, अब क्या ले लेते हैं? डेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डेट। अब डेट, स्टार्टिंग डेट ये कह रहा है, तो स्टार्टिंग डेट क्या है मेरा? 8/10/2006 और एंड डेट क्या है अपना? क्या लिख देंगे यहाँ पे? बहुत बढ़िया। कौन दिमाग लगाया हो? अम्बुज। अगर हम आज का स्टार्टिंग डेट डाल देंगे तो कल के डेट में काम करेगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? टुडे। अब देखो, अगर यहाँ जाकर के कोई क्या करता है, जैसे लिखता है 5/6/2000, 5/6/2000, एक्सेप्ट करेगा? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब दोबारा आते हैं, मान लो कोई क्या डालता है आज का डेट, या 28 डालता है, 28/5/2026, क्या ये भी करेगा? और अगर वही सिर्फ कोई क्या डाल देता है 27/5/2026, ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? तो बताओ वैलिडेशन। अब इसके आगे वैलिडेशन किस पे लगाते हैं हम लोग? किस पे लगा दिया जाए? NOC, नेम ऑफ कोर्स। तो नेम ऑफ कोर्स पे जो वैलिडेशन लगाएंगे, लगा दिया जाए। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लगाएं। क्या लगाएं? क्या बात है, सही दिमाग लगा रहे हैं। अभी व्यू पे आ जाते हैं। ग्रिड लाइन्स को अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाए? हालांकि ग्रिड लाइन कोई बात नहीं, मत दिखे। क्या था वो? कोर्स ना। कोर्स के बाद क्या था? इधर ही डालते हैं फिर। हाँ, क्या था? कोर्स था। उसके बाद क्या था? कोर्स के बाद फी था। फी था। फी के बाद क्या था? ड्यूरेशन था, है ना। चलो ये भर देते हैं। जैसे मान लो कोर्स में क्या डाल देते हैं? पाइथन, जावा, CCNA, ADCA, वेब, डेटा साइंस, चलो इतना काफ़ी है। फी डाल देते हैं यहाँ पे। गया। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ अपने एक लिस्ट मेरे पास आ जाए। अब वो लिस्ट कैसे आएगा बच्चा? लिस्ट लाने के लिए क्या पढ़े हम लोग, बताओ कहाँ जाएंगे? अभी तो सीखे हैं डेटा वैलिडेशन पे। क्या लेंगे यहाँ पे? लिस्ट।
लिस्ट की जब बात आएगी तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, सेलेक्ट कर लेंगे इसको। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया जाए, ओके। अब देखो यहाँ लिस्ट में नाम आने लगा या नहीं आने लगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ फी अपने आप आए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इक्वल टू, पढ़े थे ना वी लुकअप। वी लुकअप किसके अकॉर्डिंग सर्च कर, इसके अकॉर्डिंग। इसको क्या कर दे, लॉक कर दे भाई। अब टेबल एरे की बात करेगा, कहाँ खोजना है इसको, यहाँ खोजना है। इसको भी क्या कर दो, लॉक कर दो। अब एक करेक्ट पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या चाहिए मेरे को, फी चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालेंगे, 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या डाल देंगे, 0। अच्छा ये तुक्का सही था। अब पाइथन के अलावा जैसे ही कोई ADCA बोलेगा तो ये फी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, तो रुको जरा, 10,000 पहले ही दे दिया, 6,000 का कोर्स है तो माइनस में ही ना जाएगा। अब यहाँ ड्यूरेशन भी अपने आप आना चाहिए, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी लुकअप, और क्या खोजना है मुझे, तो लुकअप वैल्यू तो यही होगा। इसको क्या कर दो, लॉक, और उसके बाद क्या करना है मेरे को, हाँ टेबल एरे। इसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, क्या कर देंगे, लॉक, और इस बार क्या कह रहा है ये, क्या खोजना है मुझे, ड्यूरेशन खोजना है, तो 3, और क्या डाल देंगे। अब लेकिन ये 6 क्या है, 6 दिन है, 6 महीना है, क्या है ये, इसका कुछ उपाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ना, पढ़े तो है ही। बस यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0, और उसके बाद आप यस। तब अपने आप उठा लेगा, तब ये करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमको हर जगह मंथ टाइप करना पड़ता है, यहाँ एक जगह टाइप करना पड़ा। मेरे मन में आया था पहले, देखा भी होगा तुम लोग, कोई कोर्स होता है तो यहाँ मंथ्स में उठा लेगा, 12 महीना, 14 महीना, 18 महीना ऐसे उठा लेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 मंथ से उठा लिया। अब फी कितना देगा ये तो, अब एक चीज़ है, यहाँ फी पीरियड में कंडीशन लगाएंगे कि हम लोग मिनिमम फी 3,000 रुपया लेते हैं, 3,000 से कम का इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगा। तो यहाँ भी वैलिडेशन लगा देते हैं। अब कोई बोलेगा आज हम 100 रुपया दे देते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या होगा, होल नंबर्स ले लेंगे और क्या बोलेंगे कि मिनिमम आपको क्या देना है, 3,000, और मैक्सिमम कितना देना है आपको, 1 लाख रुपए। मैक्सिमम क्या, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते है ना, 3,000 से कम ले सकते। 1 लाख हुआ कि 10 नहीं हुआ अभी, हो गया। या फिर ऐसा किया जाए कि जो यहाँ वैल्यू है उससे मैक्सिमम वहाँ तक हो, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट ही ना हो। क्या ऐसा किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये अगर कर देंगे तो और बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं, क्या लिख सकते हैं बताओ, मिनिमम तो 3,000 हो गया, या हम बोल सकते हैं कि मिनिमम क्या हो जाए 3,000 और मैक्सिमम क्या जाए इक्वल टू, और क्या डाल सकते हैं ये वाला ना, इक्वल टू कौन सा है, यही ना है हो बस, और क्या कर दिया जाए, ओके। अब देखना इसका क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। अगर हम यहाँ 2,999 रुपया में डालेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कर रहा है नहीं। और अब देखना अगर हम 15,001 रुपया भी डालेंगे ना, 15,001 रुपया भी डालेंगे तो भी नहीं लेंगे। अब अगर वही हम 15,000 भी डाल देंगे ना तो ले लेगा ही। जो फी है मैक्सिमम उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 लाख लगा रहे थे वो तो जेनरिक हो गया, ये स्पेशलाइज हो गया कि नहीं जितना फी हम मैक्सिमम उतना ही लेंगे और मिनिमम 3,000 रुपया लेंगे। अब अगर हम यहाँ कोई बोलता है कि नहीं 15,000 का कोर्स है, 16,000 फी ले रहे हैं, अलाउड ही नहीं है सॉफ्टवेयर मेरा। हाँ मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 15,000। तो ये पूरी कहानी किसकी है, फॉर्म वैलिडेशन की। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया ये फॉर्म भी, और सारा इस पे कंडीशंस भी लग गए। माइनस में तो सवाल ही नहीं ना बुआ, माइनस कैसे जाएगा जब लगा ही दिए कि इससे ज़्यादा नहीं जाए। माइनस में नहीं जाने के लिए तो लगाए इसमें कंडीशन।
पूछने दो उसको।